खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला है। अब्दुल्ला, तंजीम फातिमा, आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पुलिस ने आजम, अब्दुल्ला और तंजीम को हिरासत में लिया है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें ये तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा दोषी करार दिए गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले पर बड़ा आदेश जारी किया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा और आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में इन तीनों को ही दोषी करार दिया है। पुलिस ने आजम, अब्दुल्ला और तंजीम को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर के आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और तीनों को ही दोषी करार दिया है। तीनों को हिरासत में फिलहाल पुलिस ने ले लिया है। खबर है रामपुर से। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब्दुल्ला, तंजीम फातिमा और आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 2 प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेएमबी न्यूज पर। आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें तीनों को दोषी मानते हुए हिरासत में ले लिया गया है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा तीनों दोषी करार दिए गए हैं। और इस पर बात करने के लिए एडिटर इन चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से आजम खान को दोषी करार दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? सियासत के लिए ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार की जो एक सियासी रसूख है, उसको ये बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी साख पर ये बहुत बड़ा बट्टा लगा है और इसीलिए ये खबर भी सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि आजम खान एक बहुत बड़ी जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करते थे समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और देखिए, तीनों जो, चाहे आजम खान हो, चाहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो या उनकी पत्नी आजम खान की हो, तीनों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। और इस खबर के बाद कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें हलचल मचने वाली है। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगने वाले हैं, लेकिन एक सियासी हलचल को देखते हुए तमाम जो बयानात है वो लोगों से आने वाले हैं। अभी हमें जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल सभी को हिरासत में ले लिया गया है। रामपुर में काफी समय उठापटक और पूरे जो सूबे की निगाह बनी हुई है वो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में है। पहले से ही ये फैसला आना था, इसको लेकर तमाम निगाहें लोगों की बनी हुई थी, लेकिन आज इतना बड़ा जो झटका लगा है वो यकीनन लोकसभा चुनाव से पहले खास करके समाजवादी पार्टी के लिए और आजम खान और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमित जी, जिस तरीके से तीनों को हिरासत में लिया गया है, कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ही। अपने अपने दावे और जो दावे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर लगेंगे। और यकीनन चूंकि लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो समाजवादी पार्टी है वो वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है और एक विपक्षी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा गौर करने वाली बात यह है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन को लेकर अब किस तरह से सारा विपक्ष इसको बैक करेगा, समाजवादी पार्टी का बैक के पीछे खड़ा होगा। इस पूरे फैसले को लेकर तमाम ये फैसले आएंगे। अब आजम खान के पास, उनके परिवार के पास एक ऑप्शन ये खड़ा होगा कि वो यहाँ से हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ वहां पर अपनी अपील दायर करेंगे। लेकिन ये तमाम एक, देखिए, ये प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में जो उस सियासी उठापटक है, जो पूरे सूबे की जो सियासत इसमें हिल गई है इस खबर से, कहीं न कहीं अब थोड़ी देर में बयानातों का भी एक दौर आएगा। जो बीजेपी इस समय, देखिए, पहले से ही हमलावर थी और इस खबर के आने के बाद तमाम बयान भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो मिल रहे हैं कि बीजेपी तो पहले ही कह रही थी कि देखिए, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और कोर्ट का ये फैसला है, इसलिए गलत करने वालों को यकीनन जो दोषी हुए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अभी
बयान आने का इंतजार है, वो इसको किस रूप में देखती है। इसलिए तमाम हमने जो कहा ना कि आने वाले समय में सियासी हलचल किस तरह से होगी, किस तरह से उठापटक उठेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अमित जी, जिस तरीके से अभी इन्हें दोषी करार दिया गया है, सजा नहीं सुनाई गई है, अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में एक सिंपैथी कार्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, क्योंकि एक जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखे इस फैसले को, तो देखिए ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट तमाम बयानातों, तमाम सबूतों के आधार पर अपना फैसला देती है, और जब किसी के खिलाफ चीज साबित होती है तो उसको दोषी करार दिया जाता है। बहुत संभल कर समाजवादी पार्टी अपने बयान को देगी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आजम खान और उसका पूरा परिवार, कहीं न कहीं वो जो पूरा परिवार आया है इस जज में, इस तरह का दोषी बताया गया है, तो वो अपने सफाई को पेश करेगी, और समाजवादी पार्टी भी इसको एक विक्टिम कार्ड के रूप में यकीनन खेलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको आने वाले चुनाव में, राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक जिस तरह से सियासी उठापटक है उसको लेकर इसको जरूर इसको बुलाने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी, देखिए जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी ने, जैसा मैंने कहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए जो गलत करेगा वो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है, इसलिए कहीं न कहीं सियासी उठापटक और जो सियासी बयार इस समय चल रही है, या जो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, उस पर नजर रखना, और हम लोगों को प्रतिक्रियाएं हैं उसमें क्या लोग अपनी की प्रतिक्रियाएं देती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जी अमित जी, जिस तरीके से यहाँ पर जिन बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की बात हो रही है, लगातार आजम खान से जुड़े वो मामले उठाते रहे हैं, पहले IT रेड हुई, अब जाके इनको हिरासत में लिया गया है, क्या लगता है आगे भी कुछ और चीजें हो सकती हैं? शिवांगी, अपना सवाल कृपया दोहराइएगा। अमित जी, जिस तरीके से जब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की जिस तरीके से हम बात करते हैं, और ये जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले IT रेड की जब बात हुई और उसके बाद अब जिस तरीके से इनको हिरासत में लिया गया है, क्या लगता है कि आजम खान की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए, अब आजम खान एंड परिवार उनका जो है, या जो समाजवादी पार्टी है जिससे वो जुड़े हुए हैं, उसका अगला कदम क्या होगा, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ऐसा मैंने आपको बताया कि देखिए MP MLA कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ये फैसला दिया है। अब यहाँ से एक उपाय ये भी होता है कि खुद को किस तरह से डिफेंड करें, और जो ये फैसला आया है इसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट में जाने का, देखिए ऊपरी अदालत में जाने का जो पूरा रास्ता है वो खुला हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं आजम परिवार, और यकीनन मतलब ये एक, अगर हम एक अनुभव के आधार पर बात करें तो परिवार ये हाईकोर्ट में जाएगा, इस सजा के खिलाफ याचिका दायर करेगा, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट से आजम खान को राहत मिल चुकी है, इस मामले में भी जाएगा। लेकिन मुश्किलें बिल्कुल बढ़ गई है। जैसा मैंने बताया, एक राजनीतिक परिवार जिसका कभी एक बहुत बड़ा रसूख था, जो सियासी पूरे हलकों में अगर हम बात करें यूपी के, तो उसमें उसका एक चेहरा हुआ करता था। ऐसे में इस चेहरे पर, इस परिवार पर इतना बड़ा सियासी दांव, उस बट्टा लगना, उनकी जो राजनीतिक छवि है उस पर धब्बा लगना, ये बताता है कि परिवार के लिए, आजम खान के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली है। आपने सुना होगा इससे पहले भी कई बार आजम खान हो या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, उनकी विधायकी पर और तमाम जो उसके ऊपर ये जो केस चल रहा है, ये जो मामला था जिससे वो दोषी करार दिए गए हैं, उसको लेकर तमाम बयान भी सामने आते रहे हैं कि उन लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जो फर्जी जन्म पत्र बनाने की बात हो, या उनकी डिग्री को लेकर बात हो, या उनकी विधायकी पर बात हो, उनका ये कहना है कि तमाम तरीके से जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको जो सरकार है वो टारगेट कर रही है, ऐसे आरोप वो लगाते रहे। ऐसे में इतना बड़ा फैसला, देखिए ये कहीं न कहीं उनकी जो राजनीतिक छवि है उसका तो धब्बा लगेगा ही, लेकिन आने वाले समय में उनका क्या अगला मूव होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है।